Hello 11th class students, welcome to my channel. As you know, as dimensional formula is going on my channel, so let us continue. So our seventh dimensional formula is power. Power is equal to work upon time. Work upon time means पावर की डेफिनेशन पता है आपको? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट मीन्स टाइम. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, ये होता है कि हम कितने टाइम में कितना काम करते हैं, उसको बोला जाता है पावर. ठीक है, तो हम टाइम के साथ जब वर्क को नोट करते हैं तो हम निकालते हैं पावर. तो पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में कर दिया था, तो उसी से ही वर्क ml² t-2, ये भी बहुत यूज़ होता है, तो इसको आपको याद हो जाएगा यूज़ करते करते. तो ml² t-2 इज़ द फार्मूला ऑफ वर्क एंड t इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर टाइम. देन वी बैलेंस इट. देन t-2 पावर एंड 1 पावर यहाँ डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस पावर बन जाएगी, और जब माइनस पावर बन जाएगी तो यहाँ आ जाएगा ml² t-3. यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वॉट. ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है वो होती है वॉट. अगर आप फार्मूले से यूनिट निकालना चाहते हैं तो इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है? ये एक डिस्टेंस होती है ना. इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, है ना, या इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन. तो एक ये वेव लेंथ, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ये वेव की लेंथ होती है. तो आपने दो टाइप की वेव पढ़े होंगे 9th में, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसमें होता है, ट्रांसवर्स वेव में होता है क्रस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है रेयरफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन. तो दो कंटिन्यूस आने वाले रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लैम्डा या वेवलेंथ. ठीक है, तो ये एक तरह से, या फिर क्रस्ट और ट्रफ के बीच की भी डिस्टेंस को बोलते हैं, दो क्रस्ट के बीच की या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं वेवलेंथ. तो ये लेंथ ही होती है, तो ये डिस्टेंस होती है, तो इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है L. तो इसको हम L लिखेंगे, या फिर हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं m⁻0 t⁻0 और L कुछ है यहाँ, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 होती है. यूनिट हो गई इसकी मीटर. L है तो मीटर, सिंपल. ऐसे ही फ्रीक्वेंसी है. एक फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड. तो पहले मैं आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ. तो ये है आपका टाइम पीरियड. टाइम पीरियड होता है कि एक रेवोल्यूशन में, है ना, जैसे आप पार्क का एक चक्कर लगा के आते हो, तो पार्क का एक चक्कर लगा के आते हो तो उसमें कितना टाइम लगा? एक रेवोल्यूशन में टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, इन वन रिवोल्यूशन इज़ कॉल्ड ए टाइम पीरियड. ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल T से. तो हमने डिनोट किससे करना है? इसको कैपिटल T से. और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हो गया T. और जब m और l इसमें नहीं है तो इनकी पावर हम 0 लगा सकते हैं, या फिर हम सिंपल ये भी डायमेंशनल फार्मूला दे सकते हैं. तो देखिए, t के ऊपर हमने कुछ नहीं लगाया, मीनिंग यहाँ पावर कितनी है? यहाँ पावर 1 है. यहाँ पावर l इसमें नहीं है तो 0 है, m इसमें नहीं है तो 0 है. तो ये आ गया टाइम पीरियड m⁻0 l⁻0 t. यूनिट हो गई इसकी, सिंपल है, तो सेकेंड. अब आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, या फिर हम ऐसा कहें कि एक सेकंड में आप जितने रेवोल्यूशन कर पाए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जितने रेवोल्यूशन कर पाए उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. ठीक है, तो 1 टाइम पीरियड. तो 1 टाइम पीरियड, अब आपको एडजस्टमेंट हो ही जाएगा. टाइम पीरियड का T होता है, ऊपर ले जाएंगे इसको, देन वी गेट t⁻⁻1. तो इट इज़ इट्स डायमेंशनल फार्मूला. इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. इसको डिनोट करते हैं न्यू से. न्यू इसको बोला जाता है न्यू, NEU. इसकी यूनिट हो गई, देखो T सेकेंड
इन्वर्स, या फिर एक यूनिट होती है इसकी हर्ट्स। एक जो ऐसे यूनिट होती है हर्ट्स होती है, इसको हर्ट्स से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गए आपके नेक्स्ट 4th डायमेंशनल फार्मूले। अब आ जाते हैं आपके एंगल। नेक्स्ट एक होता है आपका एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को बार बार प्ले कीजिए, तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जैसे आप सिंपल एक लाइन में चल रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लाइन में चलने की जगह हम किस में चल जाते हैं? हम चल जाते हैं किसी सर्कुलर पाथ पर चल जाते हैं। जैसे यहाँ चल रहे हैं हम सर्कुलर पाथ पर, तो पहले हम कहाँ थे? मान लिया इसका जो ये है सेंटर है सर्कुलर पाथ का, ये कितना है? ये है आपका O। अब मान लिया ये यहाँ पर पहले कोई भी ऑब्जेक्ट A पर था, फिर B पर पहुँच गया, कुछ टाइम बाद B पर पहुँच गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक? L। ये हो गई इसकी आर्क की लेंथ। अच्छा, अब इसने सेंटर पर कितना डिस्टेंस कवर किया? ये देखिए, ये थीटा कवर किया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल। और ये क्या हो गई इसकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस, ये भी आर, ये भी आर, ये भी रेडियस है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका फॉर्मूला आपको नोन है ना? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू, ऐसे पढ़ा होगा आपने, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल इज ऑल्सो ए लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो ए लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ, कुछ नहीं बचा, लेंथ से लेंथ तो कट गया, तो ये हो गया आपका 1। तो अब यहाँ 1 आ गया, मीनिंग ना तो m आया, ना l आया, ना t आया, कुछ नहीं आया। तो फिर हमने m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 कर दिया, ठीक है, या फिर 1। तो कोई सबकी पावर 0 है, तो ये तो कुछ आया ही नहीं। तो इसका मतलब देयर इज़ नो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन, इसको हम रेडियन में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, अब हम देखो सर्कुलर पाथ वाले ही जो क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर जैसे वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें एंगल और अप्लाई कर दीजिए। देन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी किया, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल टाइम का टी हो गया, तो ये ऊपर पहुंच गया, टी इनवर्स हो गया। तो अगर इसमें नहीं है ml तो पावर 0 अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ओनली ये डायमेंशनल फार्मूला भी दे सकते हैं। यूनिट हो गई इसकी क्या थी? रेडियन, इसकी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ये ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एंगुलर है तो एंगल लगा दो, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का देखो ये डायमेंशनल फार्मूला रहा टी इनवर्स, टाइम का रहा टी, दोनों ऊपर ले गए, तो क्या हो गया आपका t-2, बैलेंसिंग कर दी, या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसा अभी बताया। अब यूनिट आ गई, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट देखो क्या है? रेडियन पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज़ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वीडियो में हमने डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं बताया है आपको, यहाँ पर हमने हर चीज़, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को समझाया भी है कि वो क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये क्यों है, ठीक है। आपको अगर समझ आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो। टेम्परेचर, लाइक कर दीजिए वीडियो को। टेम्परेचर नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले नहीं हमने वीडियो में कराए हैं, जो मेन हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा नीड है अपने आगे फिज़िक्स को चलाने के लिए ही, उन्हीं की वीडियो बनाई है। तो क्योंकि वीडियो का टॉपिक भी है द मेन टॉपिक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे, मेन ही कराएंगे। तो टेम्परेचर है थीटा,
टेम्परेचर को आप थीटा से डिनोट करते हैं। यूनिट होती है इसकी केल्विन, SI यूनिट होती है इसकी केल्विन। तो देखो टेम्परेचर थीटा, तो आप बस इसका जो एक्चुअल में होता है ये ओनली होता है K, डायमेंशनल फार्मूला इज K। तो आप K को आप कैसे लिख सकते हैं, m⁻0 m, क्योंकि हमने जो डायमेंशनल फार्मूला लिखने होते हैं वो पहले m लिखना होता है, फिर L लिखना होता है, फिर T लिखना होता है, फिर जो भी आता है एम्पियर या K बाद में लिखते हैं। पहले m L T लाइन से लिखने होते हैं। आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते कि L पहले लिख दें, m बाद में लिख दें या T पहले लिख दें, नहीं, आपने m L T इस तरह से ही लिखने होते हैं। तो m L T ये पावर 0 कर दी और K। अगर आपने MLT नहीं लिखना तो नो प्रॉब्लम, आप ये भी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया दिस, एंड केल्विन इट इज इट्स SI यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपने 10th में पढ़ के आए हुए हो अभी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है इसकी यूनिट से, बिकॉज इसकी यूनिट होती है एम्पियर, SI यूनिट इज़ एम्पियर। तो एम्पियर का फर्स्ट लेटर A, तो जैसे केल्विन का फर्स्ट लेटर K टेम्परेचर, ऐसे ही एम्पियर का फर्स्ट लेटर A, ये आ गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर MLT की फॉर्म में लिखना है तो सबकी पावर 0 लगा दें, और A को हमने ऐसे ही विदाउट 0, A की पावर 1 हो गई, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता है। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट में एक रिलेशन थी, Q = IT, न्यूमेरिकल निकाले थे 10th में बहुत, वही न्यूमेरिकल से I = Q/T, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q = IT। तो I एम्पियर A, I का देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, A, T टाइम है तो T, दोनों को बैलेंस कर दो AT, या फिर MLT साथ में लिखना है तो m⁻0 L⁻0, बट T यहाँ है तो T और A, मतलब T की पावर 1 है और A की पावर 1 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं आता है तो आपका हो जाता है AT, और अगर आपका करंट आता है तो बन जाता है एम्पियर। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, EMF सबका एक ही होता है। तो 10th का था V = W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस का एक ये न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से निकलते थे। W इज़ द वर्क, Q इज़ द चार्ज। एज वी नो चार्ज का टाइम, चार्ज = हमने कैसे निकाला था, चार्ज = IT, Q = IT, और ये होता था AT, अभी जस्ट निकाला प्रीवियस। वर्क डन, ये वर्क डन का होता है mL² T-2, बस बैलेंसिंग कर दो और आपको ये डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। देखो A ऊपर गया तो पावर -1 हो गई, T ऊपर गया तो पावर -3 हो गई, 2 तो ऑलरेडी माइनस है, 1 ऊपर जाकर इसकी पावर भी माइनस हो गई तो -3 हो गई, ठीक है। यूनिट हो गई इसकी वोल्ट, SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। और ऐसे अगर हम फार्मूले से निकालते हैं तो होती है जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम, क्योंकि कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, है ना। तो चार्ज की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। तो इस वीडियो को आप मैनी टाइम्स देख सकते हैं, तो आपको सारे डायमेंशनल फार्मूले निकालने आ जाएंगे। जो मेन हैं वो हमने बता दी हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स में बता देंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।